हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ इस समय आप घर पे कुशल मंगल होंगे। वह जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं वो सभी भी स्वस्थ होंगे। तो जो प्लस टू क्लास का हम टॉपिक करने जा रहे थे बेटा, डिटरमिनेट, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे सेकंड एक्सरसाइज के। अगला जो 11th क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, एलएचएस दिया है आपको यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी। यहाँ पे 2a है, b माइनस सी माइनस ए टू सी, और उसके बाद यहाँ दिया है आपको 2a टू बी और c माइनस ए माइनस बी। ये हमें प्रूव करना है। जो आरएचएस है वो आपका a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, इसके इक्वल प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहली चीज देखिए कि हमें रिजल्ट जो है a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में चाहिए। यदि मैं इस तहत जोड़ूंगा तो रिजल्ट आपके 4a प्लस ए 5a के रूप में आपका रिजल्ट नहीं है। पहले आपने कॉलम के रूप में ऐड किया, अब रो के रूप में ऐड करोगे आप, तो देखिएगा ध्यान से, a इसको ऐड करेंगे तो प्लस b बच जाएगा प्लस c, उसी रूप में आपका आंसर है। इसी तरह जब इसको ऐड करेंगे, इसी तरह जब इसको ऐड करेंगे, यानी ऑपरेटिंग करेंगे हम यहाँ पे R1 के ऊपर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा। ऐड किया बेटा हमने, R1 ने नया रूप लिया कब, जब हमने तीनों रो को ऐड किया, यानी a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। ये आपका 2b आ गया, ये 2c, यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2b, c माइनस ए माइनस बी। हाँ जी, तो यहां से फर्स्ट रो से देखिएगा, एक रो या एक कॉलम में से हम डिटरमिनेंट में कॉमन ले सकते हैं, आपको बताया था। तो यहां जो रिजल्ट बचेगा 1 1 1, बाकी जो टर्म बची 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए, और उसके बाद 2c, इसी तरह यहाँ पे 2b और c माइनस ए माइनस बी। 3 1 जब नजर आ जाए, आपको बताया गया है कि या तो तीनों रो में नजर आ जाए आपको, या फिर तीनों कॉलम में यदि आपको नजर आ जाए, तो आपने क्या करना है बेटा, 2 को 0 बनाना है। कैसे देखिएगा, 2 को 0 बनाए, यहां रो में 3 1 आए हैं तो आप कॉलम में ऑपरेशन जो है वो कॉलम में लगाओगे। यदि कॉलम में 3 1 के होते तो ऑपरेशन आपका रो पे लगता, यानी ऑपरेटिंग करेंगे बेटा हम किसके ऊपर, पहले C1 के ऊपर, C1 माइनस में C2 एंड C2 के ऊपर C2 माइनस में C3, वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा। a प्लस बी प्लस सी आपका पहले बाहर पड़ा है, यदि यहां देखिए हम, ये इधर आके घटेगा, C1 अपना नया रूप लेगा कब, इसमें से C2 घट जाएगा, यानी ये 0, इसमें से ये घटेगा। तो ध्यान से देखना बेटा, जब 2b में से ये घटेगा तो b घटेगा, तो एक b बच गया, साइन चेंज होगा, प्लस c प्लस a। मेरा कहने का तात्पर्य ये है a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं हम। इसी तरह जब 2c घटेगा तो क्या बढ़ जाएगा 0। अब 2 0 बढ़ गए तो आप दूसरा ऑपरेशन मत लगाइए, चाहे सिर्फ एक ऑपरेशन लगा सकते हो, C1 माइनस में C2। अब यहां देखिए बेटा क्या बचा आपका 1 b माइनस सी माइनस ए, और ये आपका 2c, क्योंकि हमने सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया, सिर्फ C1 को चेंज किया है 1, उसके बाद आया आपका 2b, और उसके बाद आया c माइनस ए माइनस बी। अब यहां ध्यान से देखें पहले कॉलम को, 2 तो 0 है ही, यदि मैं a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लूं, पहले एक a प्लस बी प्लस सी बाहर पड़ा है, एक और बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब देखो क्यों कॉमन लिया, क्योंकि दोनों जीरोज पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा कॉमन का। तो आप क्या करोगे, ये 0, ये आपका 1 बच गया, ये 0, 1 b माइनस सी माइनस ए 2c 1 2b c माइनस ए माइनस में b। अब देखो बेटा ये एलिमेंट कौन सा आपका, हम इसको कहते हैं a21। a21 को यदि एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग a21 या एलिमेंट a21, वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले बार पड़ा था भाई। अब a21 एलिमेंट अपना जो इफेक्ट छोड़ेगा वो किस रूप में छोड़ेगा, आपको बताया था -1 की पावर
2 प्लस में 1 यानी नेगेटिव आएगा, 1 नेगेटिव आ गया भाई, दो तो जीरो है ना, तो उनको हमने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि इनको एक्सपैंड करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, इसके और इसकी मल्टीप्लाई करिएगा बेटा, c माइनस ए माइनस बी, और माइनस में ये जो वे है आपका नेगेटिव है, तो माइनस में क्या आ जाएगा 2c। क्लियर है भाई। a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें बेटा, देखो ध्यान से, माइनस अंदर जाएगा कैसे, देखो यहां जो टर्म बचेगी माइनस का a माइनस का b माइनस का c, क्योंकि c में से 2c घटेगा तो माइनस का c आएगा। माइनस से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, दो पावर ये और एक पावर ये, कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, और यही आपका RHS है। तो ये करना आपने, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन लगाया आपने। अगला जो क्वेश्चन है, यहां हमने रो पे ऑपरेशन लगाया है, जो सेकंड पार्ट आपका 11th का। यदि आप इसी तरह कॉलम पे ऑपरेशन लगाओगे, C1 के ऊपर C1 प्लस C2 प्लस C3, रो पे ऑपरेशन लगा के देख सकते हो, लेकिन जो आंसर जो हमें प्रूव करना है वो पार्ट नहीं आएगा। सेकंड पार्ट के लिए बता रहे हूं बेटा, तो आप क्या करोगे, C1 के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका जो कॉमन आएगी वैल्यू, उसके आने के बाद आपको तीन एक एक के नजर आएंगे, जैसे यहाँ 3 1 1 है, उसी तरह आप 2 को 0 बना लीजिए, या 1 को 0 बनाने से ही आपका काम चल जाता है, तो 1 को बना लीजिए, यानी एक ऑपरेशन लगा सकते हो आप। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, यानी 12th जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या दिया गया है, देखो 12th क्वेश्चन में हमें दे रखा है NHS जो दिया है 1x x स्क्वायर, x1 x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर 1x, और उसके बाद जो लास्ट आपकी रो है x x स्क्वायर 1, और ये जो हमें प्रूव करना है वो आपका 1 माइनस में x की क्यूब और उसका होल स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है। 1 माइनस में x की क्यूब और उसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो रिजल्ट है 1 माइनस में x की क्यूब का हमें स्क्वायर प्रूव करना है। यदि मैं 1 माइनस एक्स की क्यूब को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स इंटू में जो फार्मूला होता है आपका a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, a माइनस बी इंटू में a का स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी x आ गया, a का काम 1 कर रहा है, b का x, और प्लस में b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो आंसर का एक पार्ट ये बन रहा है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से यदि हम कॉलम को ऐड करें या रो को, कौन से के ऊपर ही ऑपरेशन लगा सकते हो आप, ऑपरेटिंग कर रहे हैं आप रो के ऊपर यहाँ पे, या कॉलम पे करना चाहो तो कॉलम पे कर सकते हो। C1 प्लस C2 प्लस C3 कॉलम पे कर दिया बेटा हमने, V गेट क्या प्राप्त हुआ देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसी तरह इन तीनों को ऐड करेंगे, C1 अपना नया रूट ले रहा है तब भी यही आएगा बेटा, इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी यही आएगा, और बाकी जो बचा x1 x स्क्वायर x1। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं पहले कॉलम को ध्यान से देखेंगे हम, तो फर्स्ट कॉलम में से कॉमन जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी आपकी 1 1 1 x1 x स्क्वायर x1। हाँ जी, अब देखो बेटा 3 एक के नजर आ गया आपको, हम क्या करेंगे, 2 को 0 बनाना चाहेंगे। ये मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, 2 को 0 कैसे बनाएं भाई, ऑपरेटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे किसके ऊपर, R1 के ऊपर, क्योंकि कॉलम में 1 1 आ गया ना, अब R1 पे करोगे तो R1 माइनस में R2 एंड, क्योंकि यहाँ संभावना नहीं है कि 2 0 एक रो में बढ़ जाए सिर्फ एक ऑपरेशन से, तो दूसरा ऑपरेशन भी लगाओगे आप R2 के ऊपर R2 माइनस में R3, वी गेट। हमने R1 और R2 दोनों को चेंज किया है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। 1 प्लस में x प्लस एक्स स्क्वायर पहले से कॉमन था बेटा बाहर, जब मैं R1 नया रूट दूंगा R1 को तो ये ऊपर जाके घटेगा, कैसे देखिएगा, ऊपर जाके घटेगा तो 1 में से 1 जाएगा बेटा, 0 आ गया भाई। अब x में से 1 घटेगा, x माइनस 1 आ गया भाई, और x ऊपर जाके घटेगा किस में से, x स्क्वायर माइनस में x। इसी तरह आप देखिएगा नीचे सेकंड रो में 1 ऊपर जाए घटेगा 0, R2 में से R3 घटाना है, 1 माइनस में x स्क्वायर आ गया बेटा, x में से 1 घटेगा तो x माइनस 1 आ गया,
और जो ये टर्म आई 1x² 1। हाँ जी, देखिएगा बेटा ध्यान से। अब यदि हम देखें यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया आपका 1 + x प्लस में x², और ये जो टर्म बनी 0 0 1, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 - x। यहां से देखो ध्यान से, फैक्टर करें, a की 2 माइनस b की 2 की आइडेंटिटी होती है a - b इंटू में a + b, और यहां जो टर्म है x² बेटा, इसमें से -x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 - x। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 - x, और ये क्या बच गया 1। अब 1 - x क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके पार्शियन करके बताए थे मैंने 1 - x इंटू में 1 प्लस में x प्लस x²। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती है 1 माइनस में x की क्यूब के। तब हम इस रूप में ले रहे हैं, वरना आप माइनस कॉमन न लेते या x कॉमन लेते तो x - 1 आ जाता। अब पहली रो में ध्यान से देखिए बेटा क्या बन रहा है आपका 1 + x प्लस x² इंटू में, पहली रो में कॉमन ले लिया 1 - x। दूसरी रो में भी हम ध्यान से देखें तो 1 - x कॉमन आ रहा है, क्या बचा भाई 0 0 1, यहां बचा -1, यहां बचा 1 + x, यहां क्या बचा x², यहां बचा -x, यहां क्या बचा बेटा 1 - x, और यहां पे सॉरी 1 - x तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा -1, और यहां पे 1। हाँ जी, अब देखिएगा ये जो मेथड है ध्यान से, ये किसके इक्वल आएगा, a का काम यानी 1 कर रहा है, a की क्यूब यानी 1 की क्यूब 1 ही होगा, माइनस में x की क्यूब। हाँ जी, थोड़ा नीचे लिख सकते हैं हम 1 माइनस में x की क्यूब यानी a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और जो ये टर्म है ये अलग से लिख दी 1 - x। अब बचा जो 1 को एक्सपेंड करें, यहां बीच में लिख सकते हो आप एक्सपेंडिंग, जो एलिमेंट है कौन सा है आपका a31, वी गेट क्या प्राप्त होगा, ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा तो क्या बचेगा, इन दोनों ही मल्टीप्लाई 1। ये पॉजिटिव वे था, जो रिजल्ट आएगा वही लिखना है। ये वाला नेगेटिव वे है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस x², तो 1 माइनस में x की क्यूब। अब दूसरी जो टर्म आई वो देखो ध्यान से, वही टर्म आ गई जो आपकी पहले आई थी, देखिएगा 1 - x इंटू में 1 + x प्लस x² को हम क्या लिख सकते हैं, शुरुआत में ही बता दिया था मैंने 1 माइनस में x की क्यूब पहले पढ़ा है, यहां से भी मेथड अप्लाई करेंगे a माइनस b इंटू में a² प्लस में ab प्लस में b², तो a की क्यूब यानी 1 माइनस में b की क्यूब। दोनों टर्म सेम है तो इसको हम 1 माइनस x की क्यूब का स्क्वायर कर सकते हैं, और यही आपका क्या था RHS। तो ये करना था आपने क्वेश्चन। इससे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया देखिएगा, 12th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 13th जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है देखिएगा बेटा, हमें दिया है LHS में 1 माइनस में a² माइनस में b² प्लस है बेटा यहाँ पे 2ab, और यहाँ पे दिया है आपको 2b। सेकेंड कॉलम यदि हम देखें 2ab 1 माइनस में a² प्लस में b² माइनस का 2a, और थर्ड जो कॉलम दिया है वो माइनस का 2b 2a 1 माइनस में a² और माइनस में b²। और ये जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो ये है कि 1 प्लस में a² प्लस में b² और उसकी क्यूब, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए। यदि हम तीनों रो को या तीनों कॉलम को ऐड करें तो आपका आंसर इस रूप में नहीं आ रहा। तो कई बार क्या करते हैं बेटा, हम मल्टीप्लाई करते हैं एक रो को, जब हम किसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां ऑपरेटिंग कर रहा हूं, एक मिनट ध्यान से देखना, R1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a से, AR1, R2 को मैं कर रहा हूं बेटा B से, और R3 को मैं कर रहा हूं बेटा, R3 को करने की जरूरत नहीं है आपका। यदि A से और B से, क्योंकि तीसरी टर्म तो है नहीं, तो ये मेथड आपका अप्लाई नहीं होगा, आंसर उस रूप में नहीं आने पाएगा।
अब यदि एक फंडा और देखें, हम ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहां से b से मल्टीप्लाई कर दूं इस टर्म को, किससे मल्टीप्लाई करें, b से, और यहां हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कैसे, देखो ये c1 है, c1 आपका ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, माइनस में मैं क्या कर दूं बेटा, आपको बताया b इंटू में c3, तो माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे प्लस टू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का बी स्क्वायर इस रूप में आ गया ना। अब देखो b से मल्टीप्लाई करें 2ab, ये 0 बन गया, b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से घटाएंगे, b से मल्टीप्लाई करके देखना एक बार, b माइनस में ए स्क्वायर b माइनस में b की क्यूब, हाँ जी, और ये था आपका 2b। इसमें से यदि हम ये घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, क्या बच गया, b प्लस में ए स्क्वायर b प्लस में b की क्यूब, b कॉमन ले तो आपका आंसर का जो रूप है वही आ रहा है। मेरा कहने का भावार्थ क्या है, यदि ऑपरेशन लगाए हम c1 के ऊपर, c1 माइनस में b इंटू में c3 एंड c2 के ऊपर ऑपरेशन लगाए, इसको भी 0 बना सकते हैं हम, कैसे, यदि a से मल्टीप्लाई करें यहां ऐड कर दें, c2 प्लस में a इंटू में c3, वी गेट, दोनों कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया आपने, कैसे देखिएगा, जब मैंने इसको b से मल्टीप्लाई किया, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, यानी 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई करें यहां घटाएंगे, क्या आ जाएगा 0, b से मल्टीप्लाई करके यहां घटाएंगे तो आपको पहले करके बताया है b प्लस में ए स्क्वायर b और प्लस में b की क्यूब, ये पार्ट आएगा। जब a से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करें तो 0 आएगा, जब a से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करें तो 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, a से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करें, a से मल्टीप्लाई करो a माइनस में a की क्यूब माइनस में b स्क्वायर, अब देखो माइनस का a आ गया, माइनस a की क्यूब माइनस a b स्क्वायर, तीनों में से माइनस a कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा देखिएगा, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहां से भी हम b कॉमन ले सकते हैं, ये पार्ट जो हमने किया था, बाकी जो तीसरा कॉलम है वो आपका सेम आ जाएगा, हाँ जी, यहां जो टर्म थी जैसे b कॉमन ले तो क्या बचेगा, देखिएगा b कॉमन लिया 1 प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में क्या बच गया b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा पहले कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से सेकंड कॉलम में से भी क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी दोनों में से कॉमन लिया तो स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ पे क्या बन गया b, यहाँ 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बन गया माइनस a, यहाँ पे क्या बना, कोई चेंज नहीं होगा, -2b 2a 1 माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। जो शुरुआत में मैं कह रहा था a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ता, वो मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि दो ही टर्म थी, उससे वो बात नहीं बन पाई। अब हमने जो दूसरा मेथड अप्लाई किया वो आपके सामने है बेटा। अब देखिएगा बेटा, कॉमन लेने के बाद हमारे पास देखें 2 0 तो कौन सी रो में नहीं बन गई, यदि मैं यहां से देखूं या तो यहां 0 बनाऊं क्योंकि 1 तो रह जाएगा आपका, यहां 0 कैसे बने वो देखिएगा। R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा दे रहे हम, ऑपरेटिंग करोगे आप R3 के ऊपर, कैसे, R3 माइनस में इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, R1 को, हाँ जी, b से मल्टीप्लाई करी, यहाँ घटाएंगे तो 0 बन गया अपना। बाहर रिजल्ट पड़ा था 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। अब देखिए यहाँ 1 है बेटा, पहले ही रो जो है वो आपकी सेम है, दूसरी जो रो है वो भी आपकी सेम है, हाँ जी, यहां b से गुणा करी, यहां घटाया तो 0 बन गया भाई, b से गुणा करी 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 यहां घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b से गुणा करी तो -2b स्क्वायर बन गया, और यहां घटाना है तो घटाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी यहां बन जाएगा 1 माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ध्यान से करके देख सकते हो, मैंने क्या बताया, b से गुणा करिए, यानी यहाँ आएगा 1 माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बी से गुणा करोगे तो माइनस साथ में तो साइन चेंज हो जाएगा +2b स्क्वायर। तो देखो ध्यान से वही लिखे आपने, हाँ जी। अब क्या करें, एक्सपेंड कर दोगे आप, एक्सपेंडिंग किसको बेटा, a11 वी गेट
पहला एलिमेंट आपको पता है ये 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल स्क्र, 1 को एक्सपेंड करेंगे, ये रो और ये कॉलम जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र भाई, और ये जो वे है वो नेगेटिव है तो प्लस का 2a स्क्र आ जाएगा बेटा। ध्यान से देखिएगा 1 प्लस में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, उसका होल स्क्र पहले मौजूद है, जब मैं 2a स्क्र को यहाँ ऐड करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र। यदि दोनों टर्म को देखें हम इनको लिख सकते हैं 1 प्लस में ए स्क्र प्लस बी स्क्र की होल क्यूब, 2 पावर ये और 1 पावर ये, और यही आपका क्या था बेटा RHS। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम आपका ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी बार आप करके देखोगे, बार बार रटना नहीं है, ऑपरेशन आप अपने दिमाग में लगा के देखिए। कई बच्चे कहते हैं सर याद कैसे रखेंगे हम, तो याद थोड़ी रखना है बेटा, आप ऑपरेशन लगाओगे, 2 की टेबल आपने याद की थी पहले, फिर वो आपके दिमाग में बैठ गई। इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि ऑपरेशन क्या लगाना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट आ जाए। पहले आपको रिजल्ट को ध्यान में लेके चलना है। तो अगला जो सम दिया है LHS दिया है उसमें ए स्क्र प्लस में 1, और यहां दिया है AB, और यहां जो लास्ट है आपका CA। अगला जो कॉलम है वो देखिएगा AB बी स्क्र प्लस 1 और CB। अगला जो कॉलम है वो देखिएगा AC BC और C स्क्र प्लस में 1। जो रिजल्ट है हमें प्रूव करना है 1 प्लस में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में सी स्क्र। तो यहां जो टर्म है क्या आपको स्क्वायर में नजर आ रही है? तीनों को ऐड कर दूं मैं कॉलम को तो भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तीनों रो को ऐड करूं तो भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हम यहां लगाएंगे वो ऑपरेशन जो मैं पिछले सम में बता रहा था बेटा, ऑपरेटिंग करेंगे R1 के ऊपर। पहले ये टर्म स्क्वायर की फॉर्म में लाओ। क्या करना हमें? पहले ये जो टर्म आपकी वो स्क्वायर की फॉर्म में लानी है। तो कैसे ले आओगे देखिएगा, R1 के ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे A से, R2 के ऊपर किससे करेंगे? बी स्क्वायर प्लस 1 है तो B से करेंगे बेटा। ये B की टर्म है, ये A की टर्म थी, ये C की, इन तीनों को ध्यान करना आपने। और R3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे C से, V गेट। यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे रो को तो बाहर डिवाइड में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एक रो में से कॉमन ले बाहर जाएंगे A को तो A से A कट जाएगा, B से जो मल्टीप्लाई करें B को बाहर जाए तो B से B कट जाए, और C से मल्टीप्लाई करें तो C से डिवाइड किया क्योंकि C से C कैंसिल हो जाएगा। तो 1/ABC बाहर आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। हम रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी A इंटू में A स्क्वायर प्लस 1, A स्क्वायर B और A स्क्वायर C। इसी तरह B से मल्टीप्लाई करो AB स्क्वायर, B इंटू में B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर C। C से मल्टीप्लाई करो C स्क्वायर A, C स्क्वायर B और C इंटू में C स्क्वायर प्लस 1। यदि हमने मल्टीप्लीकेशन रो के तहत की है तो आप कॉमन वैल्यू देखो कॉलम में A B B और C। तो तीनों कॉलम में से पहले कॉलम में से जो कॉमन आ रहा है A आ गया, दूसरे में से क्या आ गया? B आ गया, और तीसरे में से C आ गया, और बाई में क्या पड़ा था? ABC। जो टर्म बची वो देखिएगा A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल हो गया आपका। जो अब डिटरमिनेंट बचा है आपका बेटा ध्यान से देखो, अब ये आप टर्म देखिए आपस में ऐड करें तो क्या वही आंसर नहीं आ रहा आपका जो आंसर दे रखे आपको? तो स्क्वायर की टर्म में आ गई सारी टर्म। हम ऑपरेटिंग क्या करें? अब यहां पे देखो ऑपरेटिंग करेंगे हम R1 के ऊपर, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, वी गेट। करिए भाई आपस में तीनों को ऐड करेंगे, R1 अपना नया रूप लेगा 1 प्लस में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और प्लस में C स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर और 1 प्लस में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। यहाँ जो टर्म बची B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर और ये आपका B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि ऑपरेशन जो हमने वो किस पे लगाया है? सिर्फ R1 पे।
तो अब देखो बेटा कॉमन जो वैल्यू आ रही है 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र बाहर आ गया R1 में से, जो बचे एलिमेंट 1 1 1, यहाँ बी स्क्र, यहाँ पे बी स्क्र प्लस 1 और यहाँ पे बी स्क्र, उसके बाद सी स्क्र प्लस 1। हाँ जी देखो ध्यान से, अब देखो यदि मैं C1 में से C2 को घटाऊंगा, यहाँ भी 0 बन गया, यहाँ भी 0, दो 0 बन रही हैं, तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन की जरूरत है, यानी ऑपरेटिंग करोगे आप C1 के ऊपर, C1 माइनस में C2 V गेट, क्या प्राप्त होगा देखिएगा बेटा, 1 प्लस में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और घटाइए बेटा इसमें से ये घटेगा 0, इसमें से ये बी स्क्र में से ये घटेगा -1, सी स्क्र में से सी स्क्र घटेगा 0, 1 बी स्क्र प्लस 1 सी स्क्र, 1 बी स्क्र सी स्क्र प्लस 1, ये सेम आ गया। अब हम क्या करें, ये एलिमेंट देखो अपने दिमाग में सोचिएगा, ये एलिमेंट कौन सा है आपका, हाँ जी ये एलिमेंट आपका A21। अब A21 को हम एक्सपेंड करें तो वो अपना इफेक्ट छोड़ेगा, एक्सपेंडिंग A21, स्मॉल a का मतलब एलिमेंट ले रहे हैं आप, ये दिमाग में रखिएगा, 1 प्लस में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस सी स्क्र पहले से बाहर पड़ा है भाई, -1 और जो इफेक्ट छोड़ेगा -1 की पावर 2 प्लस 1, नेगेटिव 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 क्या हो गया पॉजिटिव, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, इन दोनों ही मल्टीप्लाई, सी स्क्र प्लस 1, माइनस में क्या आ गया बेटा, इन दोनों ही मल्टीप्लाई, साइन चेंज होगा तो सी स्क्र माइनस का, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा आपका, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और यही आपका क्या था RHS। तो बिल्कुल इजी है, पहले आपने दिमाग में रखना है कि प्रूव क्या करना है, उसके बाद जो ऑपरेशन अप्लाई करोगे आपके माइंड में कई आइडियाज आएंगे, वो अप्लाई करके आप आगे सोल्व करोगे बेटा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो दे रखा है वो 3x3 है, और हमसे रिजल्ट पूछ रहा है ये के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब देखो बेटा कोई भी मैट्रिक्स जो हमें दे रखे हैं, 3 रो है उसमें, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं यदि इसको k से मल्टीप्लाई करूंगा, ये a मान लिया, k से मल्टीप्लाई किया मैंने, k a क्या आएगा देखिएगा, ये मैट्रिक्स आपका दिमाग में रखना, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, k a12 k a13 k a21 k a22 k a23 k a31 k a32 और k a33। जब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे, देखो ध्यान से, k a11 a12 k a13 k a21 k a22 k a23 k a31 k a32 और k a33। प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यहां से k लिया, यहां से k लिया, यहां से k लिया, तो बाहर क्या आ गया k की क्यूब, और बाकी जो बचा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, A। यदि मैं A का डिटरमिनेंट लिखूं तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, यानी k की क्यूब इनटू में डिटरमिनेंट है, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, k की क्यूब इनटू में डिटरमिनेंट है, ये रिजल्ट होगा। अब यदि यहाँ पे A मैट्रिक्स n इंटू n ऑर्डर का होता तो k इंटू में A का जो डिटरमिनेंट आता वो आता k की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट है। यदि A आपका 100 इंटू 100 होता ऑर्डर तो k A का जो डिटरमिनेंट आता k की पावर 100। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है k की उतनी ही पावर हो जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं, दोनों बोर्ड में, CBSE हो या हरियाणा बोर्ड। तो आप अच्छी तरह करोगे, सोल्व करके बता दिया बेटा आपको।
अब पूछ रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें 4 पोर्शन दे रखे हैं कि करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले जो डिटरमिनेंट निकालते हैं, आपको पता है ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके हिसाब से जो आपका पार्ट है सी, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो सी पार्ट हो ट्रू होगा, बाकी तीनों जो पार्ट आपको दे रखे हैं वो आपके रॉन्ग होंगे, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ सी पार्ट में दे रखा है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी बेटा। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है टॉपिक, और आप घर पे अच्छे से कर रहे होगे बेटा। बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपका जो फ्री टाइम है, पीछे जो चैप्टर हो चुके हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं या क्वेश्चन है वो रिवाइज कीजिए, और जो अपना समय है उसका सदुपयोग कीजिए। तो यदि आपको वीडियोज अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं बेटा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।